नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगोत्री का। कल की वीडियो में मैंने बात की थी यमुनोत्री की, जो उत्तराखंड के 4 पवित्र तीर्थ स्थान है। उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आज हम बात कर रहे हैं गंगोत्री की, जिसको गौमुख भी कहे जाते हैं। तो इसकी बात करते हैं। जब भी आप, जो भी हमारे तीर्थ यात्री है, जो भी हमारे पर्यटक हिसाब से, मैं तो सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप उत्तराखंड घूमने जाएंगे तो आप पर्यटक हिसाब से न जाएं, आप देवभूमि के दर्शन के ये मन में विचार करके कि मैं देवभूमि में घूमने के लिए जा रहा हूँ, देव दर्शन के लिए जा रहा हूँ, न कि पर्यटक के लिए या किसी सुंदर रमणीक स्थान के लिए। अपने मन ये भाव करो कि मैं उत्तराखंड, मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड में जा रहा हूँ और देव दर्शन करूंगा। तो आज हम जिस देव दर्शन की बात करें वो है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले के अंतिम छोर, हिमानी के अंतिम छोर में ये गंगा नदी के उद्गम स्थान है। वहाँ पे इसका नाम भागीरथ भी कहा जाता है। ये 4 स्थानों में से एक नदी के स्रोत है। यह देवप्रयाग के बाद यह अलकनंदा में मिलती है, जहाँ गंगा नाम कहे जाते हैं। पवित्र नदी का उद्गम गौमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है। इस पवित्र शिलाखंड के निकट 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा जी ने कराया था। कालांतर के बाद, भूकंप के बाद फिर इस स्थान के जो मुख्य पुजारी है वो सेमवाल बंधु है। उन्होंने जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय 20वीं सदी में इसकी मरम्मत कराई थी। और इसकी जो किंवदंती कथा है उसमें आपके कि आप भगवान राम के जो पूर्वज थे राजा भगीरथ, उन्होंने कठिन तपस्या की उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री शिलाखंड में। उनके तपस्या करने के बाद गंगा जी ने दर्शन दिया और भगीरथ जी के साथ उनके पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक में वहां पे स्थापित हुई। दूसरी किंवदंती कथा है, उसमें कहा गया है कि जब महाभारत में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था, तो जब कौरवों का नाश हो गया था तो पांडवों ने, 5 भाई ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम में वहाँ पे बहुत एक अपने परिवार के आत्म शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ किया था। उस यज्ञ करने से जितने भी पांडव के जो और उनके सगे संबंधी थे उनको वहाँ पे आत्म शांति मिली थी। ये अनेक शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, जितने भी देश विदेश से जो भी आप उत्तरकाशी जाना चाहे, 4 धाम यात्रा जाने थे, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप उस स्थान में जाएं और अपने मन में देव दर्शन के ये अपने मन में लालसा रखें, न कि हम घूमने के लिए, पर्यटक के लिए जाएं। जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले प्रथम पड़ाव ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश के बाद अलग अलग स्थान है। आप नरेंद्र नगर, टिहरी जा सकते हैं। टिहरी से उत्तरकाशी के लिए अलग रोड है। दूसरी आप घुंटी, घनसाली, लमगांव, इससे भी आप उत्तरकाशी जिले में जा सकते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी से जाएं या बस से जाएं तो लोकल ही ड्राइवर को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वहाँ का जो मार्ग होता है बड़ा कठिन होता है। तो कहीं ये ना हो और भीड़ भड़ाका ना करें, नियम के अनुसार। दूसरी, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्वच्छता का ध्यान रखें। बहुत सारे हमारे भाई बहन जाते हैं, आप प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बोतल, पेप्सी की बोतल या चाट पकौड़े के इनके कागज, इनके जो कचरा होता है छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में भी उससे संतुलन खराब हो जाता है और तीर्थ जो हमारे धाम है उनका महत्व भी कम हो जाता है। उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन की उसमें अनिवार्यता रखी है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूं, जब भी आप तीर्थ यात्रा जाएं तो अपने मन में, अपने परिवार के साथ जाएं
और जिस स्थान में जाएं वहां की जानकारी लोकल गाइड से अवश्य लें ताकि आपकी यात्रा सफल तो हो जाए। और दूसरे में अपने सभी दर्शकों को कहते हैं कि जब भी आप तीर्थ यात्रा से वापिस आए तो हरिद्वार, क्योंकि हरंती इति पापानि हरिद्वार, हरिद्वार से गंगा जल अपने घर अवश्य ले जाएं। हो सके कि आपके परिवार के सभी लोग तीर्थ यात्रा पे या जो वृद्ध माता पिता है वो तीर्थ यात्रा न कर सकें या स्वास्थ्य की अवस्था से न जा सकें तो उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल अवश्य लाएं, क्योंकि हरिद्वार में जो गंगा जल है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मेरा तो व्यक्तिगत ये मान है कि जब आप वहाँ अभिषेक करेंगे, जब जलाभिषेक करेंगे, चाहे आप केदारनाथ जाते हैं, चाहे बद्रीनाथ जाते हैं, चाहे गंगोत्री जाते हैं, चाहे यमुनोत्री जाते हैं, जब वहाँ आप जलाभिषेक करेंगे तो जितने देर तक आप तीर्थ यात्रा से वापिस आते हैं वही आपका जो गंगा जल होगा वही आपका हरिद्वार में तब तक 2-3 दिन में हरिद्वार में आ जाएगा। उसी को अपने मन में ये प्रण करके कि जो हमने भगवान का अभिषेक वहाँ किया था उसी का चरणामृत हरिद्वार से ले जा रहे हैं और अपने घर अवश्य लाएं ताकि आपके घर में जो और व्यक्ति है उनका भी उद्धार हो सके। धन्यवाद। आपको ये वीडियो हमारी सही लगे तो लाइक करें और शेयर करें। कल के लिए दूसरी वीडियो के साथ आप लोग उपस्थित रहें। धन्यवाद।